हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं माय रूटलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था विंग जो कि वांग जी के पास आता है उस धागे को लेके जो उसे प्रेस्ट ने दिया था। वांग जी की कक्षा की ओर जा रहा था। वो देखता है कि जो डोर है वो खुला है। वो अंदर चला जाता है। वांग जी जो कि बिस्तर पे बैठा हुआ था। विंग कहता है हस्बैंड, हस्बैंड मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वांग जी जो कि विंग की तरफ ही देख रहा था, लेकिन वांग जी कुछ नहीं कहता। विंग कहता है हस्बैंड, ये धागा मुझे प्रीस्ट ने दिया था और उन्होंने कहा था ये हमारी शादीशुदा जिंदगी के लिए एक आशीर्वाद है। इसे आप अपने हाथ पे बांध लीजिए। और विंग जो कि उस धागे को वांग जी की तरफ कर रहा था। वांग जी जो कि बिस्तर पे अभी तक बैठा था, वांग जी अब बिस्तर से खड़ा होता है और वो विंग की तरफ आता है। विंग ने जो धागा बढ़ा रखा था, वांग जी उस धागे को पकड़ लेता है। वांग जी जो उस धागे को अपने हाथ में लेता है और उसे बहुत तेजी से खींचता है, जिससे वो धागा टूट जाता है। विंग जब ये देखता है तो विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग कहता है हस्बैंड, आपने ये क्या किया? ये धागा नहीं, ये हमारे शादीशुदा जीवन के लिए एक आशीर्वाद था। वांग जी कहता है जब मैं शादी को ही नहीं मानता तो इस धागे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगता है एक धागा बांधने से हमारा जो जीवन है वो सुधर जाएगा? मैं तुम्हें प्यार करने लगूंगा, तुम एक नॉर्मल शादीशुदा कपल की जिंदगी जियोगे? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये कह के वो उस धागे को तोड़ के वहीं पे फेंक के चला जाता है। विंग जो कि फ्लोर पे बैठ जाता है और उस टूटे हुए धागे को उठाता है, अपने हाथ में लेता है और कहता है हस्बैंड, आपने ये क्या किया? ये एक आशीर्वाद था, ये सिर्फ एक धागा नहीं था, ये हमारे खुशहाल जीवन का एक प्रतीक था। आपने ऐसा क्यों किया? विंग ये कह के बहुत रो रहा होता है। विंग कहता है हस्बैंड, आपने क्यों किया? ये धागा नहीं था, ये आशीर्वाद था। मैं इन सब चीजों को मानता हूँ। मैं मैं चाहता हूँ कि हमारा जीवन एक खुशहाल शादीशुदा कपल की तरह हो। और विंग जो कि बहुत रो रहा होता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाते हैं। विंग जो कि उस धागे को उठाकर उस रूम से बाहर निकल जाता है। और विंग जो कि अभी महल में ही था, वहां पर मैडम यू आती हैं और वो विंग से कहती हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे कमरे में हो। विंग कहता है जी माँ। और विंग मैडम यू के कमरे में चला जाता है। मैडम यू बताती हैं विंग, तुमने आज जो पूजा करी है उसके बाद उस पूजा के कुछ नियम होते हैं, तभी वो पूजा पूरी मानी जाती है, वरना वो अधूरी मानी जाती है। विंग कहता है जी माँ। मैडम यूं बताती हैं कि आज तुम्हें पूरे दिन अपने हस्बैंड के साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं रखना है और तुम्हें आज रात हमारे सिस्टर के कक्ष में ही रहना होगा। विंग कहता है जी माँ। मैडम यूं कहती है ठीक है, अब तुम जा सकते हो। और विंग वहां से निकल जाता है और वो अपने कक्ष में आ जाता है। विंग जो कि अपने कक्ष में आ गया था और विंग उस धागे को ही देख रहा था। विंग जो कि बहुत उदास था। थोड़ी देर बाद वहां पे जियांग चैंग आता है और वो कहता है विंग। विंग कहता है हाँ जियांग बोलो। विंग जो कि अब अपने चेहरे पे एक फेक स्माइल ला लेता है। विंग चैंग जो विंग के कक्ष में आता है और कहता है विंग। विंग कहता है हाँ चैंग बोलो। चैंग कहता है तुम्हें याद है विंग, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हें पता है तुम्हारी शादी जब हुई तब वो इस कैंप में नहीं था। उसे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई, जिससे वो बहुत दुखी हुआ, वो बहुत रोया। और तुम्हें पता है वो बहुत परेशान भी हुआ। मैंने उसे कल ही बताया है कि तुम आने वाले हो, तो वो शायद तुमसे मिलने आए। विंग कहता है कौन? चैंग कहता है तुम भूल गए, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड न्यू संग। विंग कहता है हाँ। सीन शिफ्ट करके हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक व्यक्ति जिसके हाथ में पंखा था, वो जो कि भाग रहा था और वो कह रहा था मैं गागा को बता के नहीं आया हूँ, मुझे जल्दी ही जंगल पहुंचना होगा। अगर गागा को पता चल गया तो गागा बहुत गुस्सा करेंगे। ये कह के वो भाग रहा था और वो भागते भागते जियांग कैंग पहुंच जाता है। और वो जैसे महल के अंदर आता है वो देखता है विंग का जो कक्ष था वो खुला था। वो सीधा भागते हुए विंग के कक्ष के बाहर ही खड़ा था और वो कहता है वी गागा। ये कह के वो विंग को चिल्ला रहा होता है। विंग की नजर अब उस पे जाती है तो विंग कहता है न्यू सांग जो कि कक्ष में आ जाता है और उसकी आंखों में जाता है। उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। वो कहता है गगा, गगा मैंने आपको बहुत मिस किया, मुझे लगा शायद मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। ये कह के वो विंग को रो रहा, विंग के गले लग के बहुत रो रहा होता है। विंग जो कि उसके सर पे अपने हाथ फैला रहा होता है और कहता है न्यू सांग, तुम इतना क्यों रो रहे हो? पहले रोना बंद करो और फिर बोलो।
न्यूज़लैंड कहते हैं गागा मुझे लगा मैं आपसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। आपको पता है मैं आपको कितना मिस करता था। मैं आपको हमेशा याद करता था। मैं आपके लिए, आपको पता है ना, आपकी शादी के लिए कितना ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था। गागा आपकी शादी अचानक क्यों हो गई? और आपकी शादी जब हुई तो मैं क्लैन में नहीं था, मैं क्लैन से बाहर था। और जब मैं वापस आया तो आपकी शादी हो चुकी थी। मैंने मैंने बहुत कोशिश करी पर मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। मैं छोटा था वरना मैं आपसे मिलने आपके घर आ जाता गागा। विंग जब ये सुनता है तो विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। विंग कहता है न्यू इसाम रोना बंद करो। न्यू इसाम जो कि बहुत रो रहा था और वो कहता है गागा मैंने आपको बहुत मिस किया गागा। गागा ये कह के वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। विंग कहता है न्यू इसाम रोना बंद करो। और किसने कहा कि मैं तुमसे कभी नहीं मिलता? देखो आज मैं तुमसे मिल रहा हूँ ना, और मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। न्यू इसाम कहता है गागा लेकिन मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं चाहता था आपसे मिलना पर मैं कैसे आता? मैं छोटा हूँ ना, और गागा गागा तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देते। गागा आप कैसे हो? बताओ ना गागा आप कैसे हो? विंग कहता है न्यू हिसाम मैं ठीक हूँ। तुम इतना क्यों रो रहे हो? विंग कहता है ये सब कुछ बहुत अचानक ही हुआ। मुझे खुद नहीं पता चला कि मेरी शादी अचानक कैसे हो गई और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। विंग कहता है न्यू साम तुम कैसे हो? न्यू साम कहता है गोगा मैं ठीक हूँ। आप मुझे ये बताइए आप कैसे हैं? वो आपको आपका घर अच्छा तो लगता है ना गोगा? आपको वहाँ अच्छा तो लगता है ना? विंग कहता है हाँ न्यू साम वहाँ सब ठीक है। न्यू साम कहते हैं गोगा आप तो ठीक हो ना? विंग कहता है हाँ न्यू साम मैं ठीक हूँ। न्यू साम कहते हैं गोगा क्या क्या ब्रदर इन लॉ भी आए हैं? विंग कहता है हाँ वो भी आए हैं। निशान कहता है काका वो आपका ध्यान तो रखते हैं ना? आप वहाँ पे खुश तो हो ना? फिंग जो कि अब इधर उधर देख रहा था। फिंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ वो मेरा ध्यान रखते हैं। तुम बताओ तुम कैसे हो? विंग जो कि अपनी निगाहें इधर उधर कर रहा था। चैंग जो कि नीवी सांग और विंग को देख रहा था और उसके बाद वो उस कक्ष से निकल जाता है। वो उन दोनों को अकेला समय देता है साथ बिताने के लिए, क्योंकि विंग और न्यू संग दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थे। न्यू संग देखने में तो एक हट्टा कट्टा एक अल्फा था, लेकिन उसके अंदर अभी भी बहुत सारा बचपना भरा हुआ था और वो बच्चों की तरह ही रिएक्ट करता है। वहां पर मैडम यू आती हैं और कहती हैं विंग तुम इससे बातें करते रहोगे या इसे उनसे मिलवाओगे भी? विंग कहता है जी माँ। और विंग उठता है और न्यू संग को अपने साथ ले जाता है। वांग जी जो कि हॉल में ही बैठा था और वो वांग जी के पास न्यू हिसांग को ले जाके खड़ा करता है और कहता है यही तुम्हारे ब्रदर इन लॉ हैं। न्यू हिसांग कहता है उनको वांग जी को वो बो करता है। वांग जी भी उसे बो करता है और वो बताता है कि मैं गगा का बेस्ट फ्रेंड हूँ। वांग जी जो कि बस उसे देख रहा था क्योंकि वो देखने में बिल्कुल एक हट्टा कट्टा अल्फा था। वांग जी नोटिस नहीं करता कि जो उसके बोलने का तरीका है या जो उस वो है वो अभी भी एक बच्चे की तरह ही रिएक्ट कर रहा था। कुछ देर बाद वहाँ मैडम यू आती हैं और वो कहती हैं राजकुमार आइए लंच कर लीजिए। वांग जी विंग और नीहू संग और चैंग सभी लोग वहाँ आ जाते हैं डाइनिंग एरिया में और वो सब लोग वहाँ पे लंच कर रहे थे। चैंग जो कि अपना फूड खा रहा था और वो कहता है माँ मैं बाजार जाना चाहता हूँ। मैडम यू कहती है किस लिए? चैंग कहता है मुझे कोई ज़रूरी काम है, मुझे कुछ सामान लेना है। माँ मैं बाजार जाना चाहता हूँ और मैं अपने साथ विंग को भी ले जाना चाहता हूँ। मैडम यू कहती है विंग विंग क्या करेगा? विंग को बहुत सारे काम है, विंग बाजार नहीं जा सकता। चैंग जो कि मैडम यू से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है। मैडम यू जो कि वांग जी के सामने उसे मना नहीं कर पाती हैं और वो कहती हैं ठीक है विंग को लेके जाना, लेकिन जल्दी वापस आना क्योंकि विंग को बहुत सारे काम हैं और ज़्यादा समय राजकुमार को भी अपने साथ ले जाना और उनको भी बाजार घुमा देना। चैंग कहता है ठीक ही माँ। उसके बाद वो सब लोग अपना फूड खत्म करते हैं और वो सब लोग हॉल में ही खड़े थे। चैंगचो की वेट कर रहा था। वहां पे थोड़ी देर बाद वांगजी आता है और वो सब बाजार के लिए निकल जाते हैं। वो लोग बाजार पहुंच जाते हैं। विंग जो कि वांगजी के साथ चल रहा था और चैंग जिसने न्यू सांग का हाथ पकड़ रखा था। विंग जो कि अपनी गर्दन झुकाए सिर्फ शांति से आगे की तरफ चल रहा था। चैंगचो की विंग की तरफ देखता है और वो सोचता है विंग पहले तो ऐसा नहीं था। विंग पहले कभी इतना शांत नहीं रहता था और वो न्यू सांग की तरफ एक इशारा करता है।
जिससे न्यू संग अब चैंग का हाथ छोड़ के विंग के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है गागा आप मेरे साथ आइए, और वांग जी से उसका हाथ छुड़वा देता है और विंग को लेके आगे आगे भाग रहा होता है। चैंग जो कि अब एक स्माइल करता है और वो वांग जी के साथ चल रहा था। न्यू संग जो विंग को लेके आगे आगे भाग रहा था। विंग कहता है न्यू संग ये तुम क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊंगा। न्यू संग कहता है गागा आप नहीं गिरोगे, मैंने आपको पकड़ रखा है, आप नहीं गिरोगे, और वो विंग को लेके भाग रहा होता है। न्यू संग जो विंग को लेके भाग रहा था, विंग जो कि अभी तक शांत था लेकिन अब विंग भी धीरे धीरे खुलने लगा था। विंग भी जो कि बहुत स्माइल कर रहा था और विंग जो कि अब भूल गया था कि हाल ही में उसके साथ क्या हो रहा था। विंग भी न्यू संग के तरह बच्चों की तरह भाग रहा था, खुश हो रहा था। विंग के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी। न्यू संग विंग को एक दुकान पे लेके जाता है, ये एक कैंडी की दुकान थी। न्यू संग वहां से कुछ कैंडी खरीदता है और सीधा विंग के मुंह में डाल देता है। विंग जब उस कैंडी को खाता है तो विंग के रिएक्शन बहुत फनी होते हैं। न्यू संग जो कि हंस रहा होता है और कहता है गगा गगा आपको आज भी खट्टा नहीं पसंद। विंग कहता है न्यू संग तुम्हें पता है ना मुझे खट्टा नहीं पसंद, फिर तुमने मुझे ये क्यों खिलाया। और वो न्यू संग पे गुस्सा करता है। न्यू संग जो कि हंस रहा था, विंग भी वहां से कुछ कैंडी खरीदता है और सीधा न्यू संग के मुंह में डाल देता है। और न्यू संग जो कि बहुत गंदे फेस बना रहा था और कहता है गगा आपको पता है ना मुझे मीठा नहीं पसंद, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। विंग कहता है तुमने भी तो मेरे साथ किया, और ये कह के वो दोनों ही बहुत हंस रहे थे। विंग और न्यू सांग जो कि अब और भी शॉप पे जा रहे थे। वांग जी जो कि विंग को ही देख रहा था और वांग जी विंग को घूर रहा था। चैंग जिसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी और वो सोचता है मैंने जिस काम के लिए न्यू सांग को बुलाया था उसने वो काम कर दिया, उसने विंग के चेहरे पे एक स्माइल ला दी। और ये सोचकर चैंग जो कि खुश हो रहा था। विंग और न्यू संग ऐसे ही भाग रहे थे और विंग जो कि अब सब कुछ भूल गया था कि हाल ही के दिनों में उसके साथ क्या हुआ। विंग जिसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई थी और वो न्यू संग के साथ भाग रहा था। फिर वो सब लोग एक येन में जाते हैं जहाँ पर न्यू संग, विंग, चैंग और वांग जी सभी लोग बैठे थे। वो लोग वहाँ पे कुछ फूड ऑर्डर करते हैं और वो लोग सभी खाना खा रहे थे। न्यू सॉन्ग जो अपना खाना बहुत जल्दी जल्दी खाता है और कहता है गोगा जल्दी खाइए हमें देर हो रही है। विंग कहता है मैं खा तो रहा हूँ ना। चैंग जो कि उन दोनों को ही देख रहा था और चैंग के चेहरे पे भी एक स्माइल थी। न्यू सैंग कहता है गोगा मैंने खा लिया, और अपना खाना कंप्लीट करने के बाद वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है गोगा जल्दी खाइए ना। विंग कहता है मैं खा रहा हूँ। न्यू सैंग जो विंग को फोर्स कर रहा होता है। चैंग कहता है न्यू सैंग अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं लाऊंगा, देख लो। और जो न्यू सैंग होता है वो जो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो वहीं पे खड़ा हो जाता है। चैंग कहता है मेरी बात का बुरा मान गई क्या, मैं तो मजाक कर रहा था। चैंग चैंग जो कि ये कह के स्माइल करता है और नी सांग अब वो भी स्माइल करता है और वो विंग के पास आता है और वो देखता है कि विंग का जो फूड था वो फिनिश हो गया। उसके बाद वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेके यन से बाहर की ओर भाग रहा था। चैंग कहता अरे हमारे लिए भी तो रुको। चैंग जो कि ये कह ही रहा था, वांगची जो कि विंग को देख रहा था और वांगची के चेहरे पे एक गुस्सा था। उसके बाद चैंग और वांगची दोनों ही अपना फूड कंप्लीट करते हैं और उसके बाद वो लोग भी उस येन से निकल के बाहर आ जाते हैं। चैंग और वांग जी जब उस येन से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं न्यू संग जो कि विंग को लेके भाग रहा होता है। और चैंग कहता है न्यू संग आज तो तुम विंग को गिरा कर ही मानोगे, और ये कह के वो हंस रहा होता है। विंग और न्यू संग जो कि आगे भाग रहे होते हैं तो वो ध्यान नहीं देते। सामने से एक व्यक्ति आ रहा था जो विंग से टकरा जाता है और वो और विंग जमीन पे गिर जाते हैं। वो व्यक्ति जो विंग के ऊपर ही गिर जाता है। वांगची जब ये देखते हैं तो वांगची को बहुत गुस्सा आता है। चैंग जो कि वांगची के पास खड़ा था वो देखता है तो वो भी समझ जाता है कि ब्रदर इन लोग को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो भागते हुए विंग के पास आता है और उस अल्फा को विंग के ऊपर से हटाता है। उस अल्फा ने जो कि अभी तक विंग का हाथ पकड़ रखा था, और चैंग उसे उठाता है और कहता है विंग तुम्हें लगी तो नहीं। विंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। वो अल्फा जिसने विंग का हाथ अभी भी पकड़ रखा था, चैंग उससे विंग का हाथ दूर करता है और वहां आता है। वांग जी भी वहां आ जाता है और वो देखता है कि वो जो अल्फा था वो विंग को ही देख रहा था। वांग जी को इससे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अल्फा जो कि ऊपर से लेके नीचे तक विंग को देख रहा था और उसकी नजर विंग के लिप्स पे थी। चैंग उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। वो अल्फा जो अपनी पॉकेट से एक पर्ची निकालता है और कहता है क्या आप मुझे इस मार्ग का रास्ता बता सकते हैं। चैंग जो कि वो पर्ची देखता है और वो उसे रास्ता बताने लग जाता है, लेकिन वो जो अल्फा होता है उसका ध्यान तो उस रास्ते की तरफ था ही नहीं। वो तो बस विंग को ही देख रहा था, वो विंग को देख नहीं रहा था, वो विंग को घूर रहा था। चैंग उसे फिर पता बताता है और उसके बाद वो लोग
जो कि आगे की ओर जा रहे थे, लेकिन वो जो अल्फा था वो बार बार मुड़ के विंग को देख रहा था। ये सब चीजें वांगजी देख रहा था और वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। चैंग, जो कि अब समझ रहा था कि शायद ब्रदर इन लॉ गुस्सा हो गए हैं, चैंग उसके बाद कहता है, सभी ने अपना जो सामान था वो ले लिया हो तो इसके बाद हमें घर जाना चाहिए, और वैसे भी बहुत देर हो रही है, माँ गुस्सा करेगी। विंग विंग भी समझ गया था कि अब उन्हें घर जाना चाहिए। विंग कहता है ठीक है, और ये कह के वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें जियांगक्लैन का दिखाया जाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद वो सभी लोग वापस जियांगक्लैन पहुंच चुके थे। वांग जी, जिसके चेहरे पे बहुत गुस्सा था, मैडम यू जो कि हॉल में ही बैठी थी, और वहां पे सभी लोग आते हैं। उसके बाद वांग जी, जो कि किसी से कोई बात नहीं करता, और सीधा वो अपने कक्ष में चला जाता है। विंग और चैंग वहीं पे खड़े थे। अब नी हुसंग भी अपने घर जा चुका था। मैडम यू खड़ी होती हैं और वो विंग के पास आकर कहती हैं, क्या बाजार में कुछ हुआ था? विंग जो कि डर रहा था। विंग कहते, नहीं माँ, बाजार में कुछ नहीं हुआ था। मैडम यू जो कि उसकी तरफ बहुत घूर रही होती हैं, उसके बाद कहती हैं ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। विंग जो कि अपने कक्ष में चला जाता है। वहां पर चैंग खड़ा था। चैंग वैसे तो चाहे सबके सामने बहुत शेर बनता हो, लेकिन मैडम यू के आगे उसकी बिल्कुल नहीं चलती थी। वो मैडम यू से बहुत डरता था। मैडम यू चैंग की तरफ घूर के देखती हैं और कहती हैं, बाजार में कुछ हुआ था क्या चैंग? चैंग कहता है, नहीं माँ, बाजार में कुछ नहीं हुआ। मैडम यू जो कि चैंग को घूर रही थी, और वो कहती हैं, राजकुमार जब यहाँ से गए थे तब तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब वो वापस आए हैं तो उनके चेहरे का जो रंग है वो क्यों उड़ गया? और वो चैंग की तरफ गुस्से में घूर रही थी, और वो कहती है, चैंग, मैंने तुमसे जो पूछा है मुझे सच सच बताओ कि बाजार में ऐसा क्या हुआ? चैंग जो कि डर रहा था, और वो बताना शुरू करता है, और वो सब कुछ बता देता है कि वहां पे उन्हें एक अल्फा मिला था जो विंग से टकरा गया था, सब कुछ। मैडम यू जो कि अब उनके चेहरे पे भी एक गुस्सा था, उसके बाद कहती हैं, मैडम यू, चैंग तुम जाओ अपने कक्ष में। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी के रूम का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि काउच पे बैठा हुआ था, और वांग जिजिस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जिजिस ने गुस्से के मारे अपनी उंगलियों की मुट्ठी बना रखी थी। उस कक्ष में विंग आता है। विंग जब रूम में आता है तो वो देखता है कि वांग जी जिसकी आंखें बंद है, और वांग जी जो कि सोफे पे लेटा हुआ है। विंग जो कि अलमारी के पास जाता है। विंग जो कि वांग जी को देखता है, और उसके बाद वो अलमारी के पास जाता है और अलमारी से अपने लिए रोप निकाल रहा होता है। विंग जब बाथरूम की ओर जा रहा होता है, वांग जी जो कि गुस्से में खड़ा होता है, और वो विंग के पास आता है, और वो विंग के हाथ को बैक साइड से मोड़ देता है, और वो विंग को एक वॉल पे प्रेस करता है। वांग जी जो विंग को उस वॉल पे प्रेस करता है, और वो विंग के हाथ को बहुत टाइट से पकड़ता है। विंग कहता है, हस्बैंड, हस्बैंड आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। लेकिन वांग जी विंग की कोई बात नहीं सुनता, और विंग जितना वांग जी से कहता है, वांग जी और उतना टाइट से विंग का हाथ पकड़ रखा था। विंग जिसके हाथ में अब दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये विंग का वही हाथ था जो जला था, और उसमें से ब्लीडिंग होना भी शुरू हो जाती है। वांग जी वांग जी के हाथ में भी विंग का ब्लड लग चुका था, लेकिन वांग जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वांग जी गुस्से में कहता है कि तुम बाजार में कर क्या रहे थे? विंग जिसको कुछ भी समझ नहीं आता, और वांग जी की कोई भी बात का कोई जवाब नहीं देता। वांग जी कहता है, मैंने तुमसे पूछा है कि तुम बाजार में क्या कर रहे थे? विंग जो कि अभी भी चुप होता है। वांग जी कहता है, तुम सरेआम एक दूसरे अल्फा का हाथ पकड़ के घूम रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक शादीशुदा व्यक्ति हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि शादीशुदा व्यक्ति की क्या मर्यादा होती है? और ये कह के विंग के हाथ को बहुत टाइट से वो दबा रहा होता है। विंग जो कि अब रो रहा होता है। विंग कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं हस्बैंड? वांगची कहता है, अब मासूम बनने की कोशिश मत करो। सरेआम जब उस अल्फा का हाथ पकड़ के तुम घूम रहे थे, तब तो तुम्हें बहुत मजा आ रहा था, तुम्हारे चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी। अब कहाँ है वो स्माइल? ये कह के वो विंग का हाथ बहुत तेज से दबा रहा होता है। विंग जो कि अब रो रहा होता है। विंग जिसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे, विंग रोते हुए कहता है, हस्बैंड, हस्बैंड आप गलत समझ रहे हैं, वो बस मेरा दोस्त था। वांगजी कहता है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं, वो सिर्फ एक अल्फा था जिसका हाथ पकड़ के तुम सरेआम बाजार में घूम रहे थे। क्या तुम्हें एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि तुम शादीशुदा हो? शादीशुदा लोगों की कुछ मर्यादा होती है, कुछ सीमाएं होती हैं। क्या तुम सारी सीमाएं भूल गए थे? ये कह के वो विंग को जो कि अब बेड पे प्रेस करता है,
और वांगची जो विंग को बेड पे गिरा देता है, उसके बाद कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम शादीशुदा होके किसी दूसरे अल्फा के सामने सरेआम घूम रहे थे। वांग जिजिस की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। विंग जो कि रो रहा था और वो रोते हुए यही कहता है कि हस्बैंड, आप गलत समझ रहे हैं, वो बस मेरा दोस्त था। वांग जी कहता है, नहीं, वो तुम्हारा दोस्त नहीं, वो सिर्फ एक अल्फा था। वांग जी जो विंग के चिन को बहुत टाइट से पकड़ता है और कहता है, तुम सब कुछ भूल गए, तुम भूल गए कि तुम शादीशुदा हो। तुम्हें नहीं पता शादीशुदा लोगों की क्या मर्यादा होती है, उन्हें मर्यादा में रहना चाहिए। ये कह के वो विंग का जो चिन है उसे बहुत टाइट दबा रहा होता है। विंचू की अब कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। विंचू की बहुत ही रो रहा था और वो बार बार वांगजी से यही कह रहा था कि हस्बैंड, आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं, आप जैसा समझ रहे हो हमारे बीच कोई वैसा रिश्ता नहीं है, हम दोनों बस दोस्त हैं। वांगजी कहता है, तुम कह रहे हो कि तुम दोस्त हो और तुम उसका हाथ ऐसे पकड़ के घूम रहे थे, तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा था कि तुम दोनों दोस्त हो। और वांगजी जो कि विंग के चिन को बहुत टाइट पकड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ तुम्हारी मर्यादा, तुम्हें एहसास करवाता हूँ कि तुम एक शादीशुदा हो, जिससे तुम कभी भी अपनी मर्यादाओं को भूलो ना। और वो विंग के जो रोप से उन्हें खींचने लग जाता है। विंग कहता है, हस्बैंड आप ये क्या कर रहे हैं? हस्बैंड एक बार मेरी बात सुन लीजिए, आप जैसा समझ रहे हैं हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, हम बस दोस्त थे। वांगजी कहता है, दोस्त? तुम दोस्त नहीं थे, तुम्हारे वांगजी कहता है, तुम दोस्त नहीं थे। और ये कह के वो विंग के जो रोप से उन्हें खींच रहा होता है और कहता है, आज मैं तुम्हें ये एहसास करवाऊंगा, शायद तुम ये चीज भूल गए हो कि तुम शादीशुदा हो। और वो विंग के जो रोप से बहुत बुरी तरीके से खींच रहा था। विंग जो कि बहुत रो रहा था और विंग वांगजी से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी जो विंग को बिल्कुल नहीं छोड़ता और वो विंग को लगातार किस कर रहा होता है। ये किस बहुत ज्यादा ब्रूटली थी। विंग जो कि रो रहा था और विंग अपने फेस को इधर उधर कर रहा था। वांगजी जो कि अब विंग पे और गुस्सा होता है और वो विंग को एक स्लैप देता है, लेकिन विंग जो कि फिर भी नहीं मानता और वो अपने फेस इधर उधर कर रहा होता है। वांग जीजू की अब विंग की जो नेक है उस पर भी बहुत तेज बाइट करता है, जिसकी वजह से विंग को बहुत दर्द होता है। विंग कहता है, हस्बैंड आप ये क्या कर रहे हैं? माँ ने मना किया था कि हमें ये सब नहीं करना। आज जो पूजा हुई है वो पूरी तभी मानी जाएगी जब हम उसके नियमों को मानेंगे। माँ ने ये सब करने के लिए आज मना किया था। विंग जो वांग जी को बहुत मना करता है, लेकिन वांग जी तो विंग की एक भी बात नहीं सुन रहा था और वो विंग को लगातार ही किस कर रहा था। विंग रोते हुए कहता है, हस्बैंड, हस्बैंड प्लीज मेरी बात मान लीजिए, मैं झूठ नहीं कह रहा, माँ ने मुझसे खुद कहा था कि उस पूजा का नियम है। वांग जी जो कि विंग की बातों को अनसुना करता है। विंग जो कि अब वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हस्बैंड, हस्बैंड मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपको जो भी सजा मुझे देनी है आप अपने क्लैन ले जाके दीजिएगा, बस आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए हस्बैंड, हस्बैंड। ये कह के वो बहुत रोता है और वो वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है। वांग जी जो कि बहुत गुस्से में था। वांग जी जो कि अब विंग के ऊपर से हट जाता है और वो जो कि बेड से खड़ा हो जाता है। विंग जैसे ही वांग जी विंग के ऊपर से उठता है, विंग अपने रूप ठीक करता है और विंग उस कक्ष से निकल जाता है। और विंग जो कि भागते हुए सीधा अपने असिस्टर के कक्ष में आता है और वो डोर को बंद कर लेता है और वहीं पे बैठ जाता है और विंग की आंखों में बहुत सारे आंसू थे। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। वांग जी को पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ रहा था। वांग जी के सामने वही सब सामने आ रहा था कि वो अल्फा विंग का हाथ पकड़ के कैसे घूम रहा था और वो दूसरा अल्फा वो विंग को किस तरीके से घूर रहा था। वांग जी जिसको बहुत गुस्सा आता है, वांग जी एक वॉल के सामने जाता है और अपने हाथ को उस वॉल पे बहुत तेज मारता है, जिसकी वजह से वांग जी के हाथों में भी अब चोट लग जाती है। वांग जी जिसे दर्द होता है, लेकिन उस दर्द का कोई एहसास नहीं होता क्योंकि वांग जी अभी बहुत ज्यादा गुस्से में था। वांग जी जिसके हाथों से अब खून निकल रहा होता है, लेकिन वांग जी जो कि गुस्से में उस रूम का सामान इधर उधर फेंक रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने एंसेस्टर के कक्ष में था और विंग जो कि बहुत रो रहा था। विंग जो कि अपने हाथ को देखता है, विंग के हाथ से जो कि अभी भी ब्लीडिंग हो रही थी। विंग जिसको दर्द हो रहा था, लेकिन ये दर्द उस दर्द से ज्यादा बड़ा नहीं था जो वांग जी ने उसे दिया। वांग जी ने उस पे और उसके दोस्त पे शक किया। विंग कहता है, मैं झूठ नहीं बोलता हस्बैंड, मेरा कभी न्यू सांग के साथ कोई गलत रिश्ता नहीं था।
हम दोनों दोस्त हैं, आप गलत समझ रहे हो। और विंग यही सब कह के बहुत रो रहा था। विंग अपने हाथ की तरफ देख रहा है जिससे खून निकल रहा था और विंग बहुत रो रहा था। विंग यही सोच रहा था कि हस्बैंड हस्बैंड आपको ऐसा ऐसा क्यों लगता है कि मैं गलत हूँ। मैं गलत नहीं हूँ, मैंने मेरा कभी किसी के साथ कोई भी गलत रिश्ता नहीं था। और ये कह के विंग बहुत रोता है। ऐसे ही ये रात बीत जाती है और सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने सिस्टर के कक्ष में सोया था, विंग उठता है और विंग जो कि पूरी रात सो ही नहीं पाया था। विंग के रोने की वजह से उसकी जो आंखें थी वो सूज गई थी। विंग जो कि उस कक्ष से निकलता है और वो अपने कक्ष में आ रहा था जिस कक्ष में वांगजी था। विंग जो कि बहुत डर रहा था लेकिन फिर भी वो कक्ष में आता है। वो देखता है कि जो कक्ष का डोर है वो खुला हुआ है। विंग अंदर जाता है तो देखता है जो कि वांगजी उस कक्ष में नहीं था। विंग अलमीरा के पास जाता है, अपने रोज लेता है और सीधा बाथरूम में चला जाता है। विंग जो कि बात ले रहा था और वो देख रहा था कि वांगजी ने उसके शोल्डर पे कितनी बुरी तरीके से काटा है। विंग जिसकी आंखों में बहुत आंसू थे और विंग खुद को साफ करता है और रोब्स वेयर करता है और फिर रूम से बाहर आता है। वांगजी जो कि अभी भी कक्ष में नहीं आया था। विंग जो कि मिरर के सामने बैठा था और वो अपने बाल बना रहा था। विंग का ध्यान एक वॉल पे जाता है। उस वॉल पे खून लगा था। विंग जो कि सोच रहा था कि ये किसका खून है, लेकिन विंग उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और विंग अपने बाल बना रहा था। थोड़ी देर बाद वहां उस कक्ष में मैडम यू आती हैं और वो उस डोर को बंद कर लेती हैं और वो विंग की तरफ गुस्से से देख रही होती हैं। विंग जो कि खड़ा होता है, उन्हें वो करता है और कहता है, माँ आप यहाँ, अगर कुछ काम था तो आप मुझे बुला लेती। मैडम यू जो कि विंग की तरफ गुस्से से देखती हैं और कहती हैं, हाँ काम तो है। और वो विंग को घूर रही होती हैं। उसके बाद मैडम यू जो कि विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, कल बाजार में क्या हुआ था। विंग जो कि बहुत घबरा रहा था और विंग कहता है, माँ बाजार में कुछ भी नहीं हुआ था। मैडम यू कहती हैं, विंग झूठ बोलना बंद करो, तुम जानते हो ना कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल पाते। विंग जो कि डर रहा था। मैडम यू कहती है, जब राजकुमार बाजार के लिए गए थे तब तो वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब वो बाजार से वापस लौटे तब उनके चेहरे पे एक गुस्सा था। क्या मैं जान सकती हूँ बाजार में ऐसा क्या हुआ। विंग जो कि डर रहा था। विंग जिसकी आंखों में बहुत आंसू थे और विंग जो मैडम यू की तरफ देख कर कहता है, माँ माँ मैं वापस नहीं जाना चाहता। माँ मैं वापस नहीं जाना चाहता। मैडम यू जो विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, ये तुम क्या कह रहे हो कि तुम वापस नहीं जाना चाहते। तुम्हारी शादी हो गई है और शादी के बाद हर ओमेगा का घर उसका ससुराल होता है। क्या तुम्हें ये बात नहीं पता। विंग जो कि रो रहा होता है। विंग कहता है, नहीं माँ, मैं वापस नहीं जाना चाहता। मैं वापस नहीं जाना चाहता। मैडम यू कहती है, तुम वापस क्यों नहीं जाना चाहते। विंग कहता है, माँ वो मुझसे प्यार नहीं करते। वो किसी और से प्यार करते हैं। वो मुझसे नफरत करते हैं। मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकता जिसमें प्यार ना हो। मैं ऐसी शादी में नहीं रह सकता माँ। मैडम यू जो विंग की तरफ देख रही थी और वो कहती हैं, तो तुम क्या चाहते हो, मैं इस शादी को तोड़ दूं और तुम शादी शादी होने के बावजूद वापस जैंकलैंड आकर रहो। विंग जो कि मैडम यू की तरफ देख रहा था। मैडम यू जो कि आगे कहना शुरू करती हैं। मैडम यू जो विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी शादी तोड़ दूं और तुम वापस लैंड को छोड़कर जियांग आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम जियांग में आकर आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हो। विंग जो कि मैडम यू की तरफ घूर रहा था और रो भी रहा था। मैडम यू कहती हैं, तुम जितना आसान समझ रहे हो ये इतना आसान नहीं है। शादी के बाद अपने घर को छोड़ के वापस आना ये बहुत मुश्किल है। विंग तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। और मैडम यू कहना शुरू करती हैं, विंग जिस दिन तुम्हारी शादी लैंड में हो गई थी तभी से जियांग तुम्हारा घर नहीं था। अब तुम्हारा घर लैंड है। शादी के बाद हर ओमेगा का घर उसका ससुराल होता है। और तुम्हें क्या लगता है तुम लैंड को छोड़ के आ जाओगे तो क्या लैंड वाले कुछ नहीं कहेंगे। ये समाज, हमारा ये जो समाज है ये पुरुष प्रधान है। अगर कोई भी ओमेगा अपना घर छोड़ के आता है तो सब लोग ये नहीं कहते कि उस ओमेगा ने अपना घर छोड़ा। सब ये कहते हैं कि उसके ससुराल वालों ने उसे निकाला।
हमेशा उंगली ओमेगा पे उठाई जाती है, चाहे उसकी गलती हो चाहे ना हो, लेकिन हमेशा ये समाज उस ओमेगा को ही गलत समझता है जो अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके आता है। और मैडम यूँ कहती हैं, तुम लैन क्लैन को छोड़ के आ जाओगे तो क्या वो इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ देंगे? लैन क्लैन हमारी हमारी तो इससे बदनामी होगी ही, लेकिन लैन क्लैन वाले क्या अपनी इस बदनामी को स्वीकार करेंगे? क्या वो तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? विंग, मेरी बातों को समझो। मैं जो तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, शादी के बाद हर ओमेगा का घर उसका ससुराल होता है और उसे वहीं पे रहना होता है। विंग जो कि बहुत रो रहा होता है और विंग कहता है, माँ, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहता। वो मुझसे नफरत करते हैं, वो मुझसे प्यार नहीं करते, वो किसी और से प्यार करते हैं। मैडम यूँ कहती हैं, ऐसी बहुत सी शादियाँ होती हैं जिनके बीच प्यार नहीं होता, लेकिन क्या सभी लोग अपनी शादी तोड़ देते हैं? तुम्हें राजकुमार को एक मौका देना चाहिए। वे कहता है, लेकिन वो मुझे प्यार नहीं करते माँ, और उनके साथ इस रिश्ते में रहना मुझे एक घुटन की तरह लगता है। विंग जो कि बहुत रो रहा था। मैडम यू कहती हैं, एक ओमेगा जब शादी के बाद अपना क्लैन छोड़ के वापस आता है तो कि यही दुनिया, इस दुनिया की नज़र में उसकी सोच दुनिया की सोच उसके लिए बदल जाती है। वो उसे एक अलग नज़रिए से देखने लग जाते हैं, उस पे शक करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि सारी गलती इस ओमेगा की होगी, तभी तभी तो इसे उसके क्लैन से निकाला गया। उसके बाद मैडम यूँ कहती हैं, तुम्हें अपनी शादी को एक मौका देना चाहिए और तुम्हें राजकुमार का दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। और मैडम यूँ कहती हैं, विंग, तुम्हें कोशिश करना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे हो जाए। अगर एक बार तुम्हारे बच्चे हो गए तो उसके बाद राजकुमार तुम्हें चाहकर भी कभी छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उन बच्चों से बंध जाएंगे। विंचू की बहुत रो रहा होता है और मैडम यूँ कहती हैं, अब मैं इस टॉपिक पे और बात नहीं करना चाहती। उम्मीद करती हूँ तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। और विंग, मेरी बात को ध्यान से सुनो। और मैडम यूँ कहती हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। विंग, तुम राजकुमार को या लैंड को छोड़ के कभी भी जंगलन नहीं आ सकते। अगर तुम लैंड को छोड़ के जंगलन आते हो तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे। तो अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि तुम लैंड को छोड़ के नहीं आ सकते, क्योंकि वही तुम्हारा घर है। जंगलन अब तुम्हारा घर नहीं है। विंचू की बहुत रो रहा होता है। मैडम यू कहती है, अब तुम्हें वहीं रहना होगा। और ये कह के वो वहां से उस कक्ष से निकल जाती है। विंग जो कि फ्लोर पे बैठ जाता है और विंग बहुत रो रहा होता है। और विंग रोते हुए कहता है, मेरा मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहीं नहीं जा सकता, मेरा कोई घर नहीं है। ये कह के विंग बहुत रो रहा होता है। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। विंग जो कि फ्लोर पे बैठा था, उस कक्ष में वांग जी आता है। वांग जी जो विंग की तरफ एक बार भी नहीं देखता और विंग भी अपना चेहरा वांग जी के साइड से अपोजिट साइड कर लेता है। उसके बाद वांग जी सीधा अलमीरा के पास जाता है, अपने रोब्स लेता है और सीधा बाथरूम में चला जाता है। वांग जी जब बात लेके बाहर आता है तो वांग जी अपने कपड़े को ठीक कर रहा होता है। उसके बाद वांग जी, जिसके हाथों में हल्का दर्द होता है, वांग जी देखता है कि उसके हाथ में जो चोट लगी थी उसमें उसे दर्द हो रहा होता है। वांग जी एक ड्रॉ के पास जाता है और उस ड्रॉ में से कुछ बैंडेज निकालता है और अपने हाथ पे ड्रेसिंग करता है और वो भी उस कक्ष से निकल जाता है। वहाँ उसे मैडम यू दिखाई देती है। मैडम यू कहती हैं, आइए राजकुमार, ब्रेकफास्ट कीजिए। वांग जी जो कि डाइनिंग एरिया में आ जाता है। विंग जो कि टेबल तैयार कर रहा था, वांग जी जो कि आकर चेयर पर बैठ जाता है। उसके बाद विंग उसे खाना सर्व कर रहा था। वांग जी जो कि खाना खा ही रहा था, मैडम यू का ध्यान वांग जी के हाथ पे जाता है और वो कहती हैं, राजकुमार, आपके हाथ पे ये क्या हुआ? वांग जी कहता है, कुछ नहीं। मैडम यू कहती है, आपके हाथ पे ये पट्टी कैसी बंधी है? वांग जी कहता है, कुछ खरोच लग गई थी। विंग जो कि समझ जाता है कि शायद दीवार पे वांग जी का ही खून लगा था। मैडम यू कहती हैं, राजकुमार, आपको एक बार वैद्य को दिखा लेना चाहिए। वांग जी कहता है, नहीं, ये चोट मामूली सी है। मैडम ये कहती हैं, ठीक है। उसके बाद वो लोग सभी अपना फूड फिनिश करते हैं। आज विंग को वापस लैंड जाना था। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। विंग जो कि लैंड जाने के लिए तैयार था, विंग जिसकी आंखों में बहुत आंसू थे, विंग जो जियांग फैमिना के गले लगता है। जियांग फैमिना भी विंग के गले लगते हैं और कहते हैं, बेटा, अपना ध्यान रखना। विंग जो कि बहुत रोता है। उसके बाद वो चैंग के पास आता है। चैंग जिसकी आंखों में भी बहुत आंसू थे। चैंग कहता है, विंग, विंग, अपना ध्यान रखना। विंग जो कि बहुत रो रहा था।
चैंग कहता है विंग, तुम्हारा जब मन करे तुम मुझसे मिलने आ जाना या मुझे संदेशा भेज देना, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। और ये कह के जो चैंग और विंग थे दोनों एक दूसरे के गले लग के बहुत रो रहे होते हैं। जियांग फेमिना जो वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, राजकुमार आपसे एक गुजारिश है, मेरे बेटे का ध्यान रखना। मेरा बेटा थोड़ा चंचल है, थोड़ा नादान है। अगर इससे कभी कोई गलती हो जाए तो इसे माफ कर देना। वांग चीजों की कहता है और कुछ नहीं कहता। उसके बाद जो मैडम यू थी वो विंग के पास आती हैं और विंग के गले लगती हैं और विंग के कान में कहती हैं, मैंने तुम्हें जो भी कहा है उसका ध्यान रखना, और जैसा मैंने कहा है तुम्हें वैसा ही करना है, तो अपना दिमाग ज्यादा मत चलाना। विंग जो कि उनकी बातें सुन रहा था और विंग उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि चैंग को ही देख रहा था। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि मैंने इसे कहीं देखा है, मतलब इसकी जैसी हाइट, इसकी जैसे बात करने का तरीका, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि मैंने किसे देखा है। वांग जी जो कि सोच ही रहा था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा। वांग जी सोचता है कि ये देखने में तो पूरा अल्फा लगता है, इसका शरीर, इसकी हाइट, इसकी मसल सब कुछ बिल्कुल एक अल्फा की तरह है, लेकिन ये एक ओमेगा है। वांग जी जो कि यही सोच रहा था और वो चैंग की तरफ देख रहा था। ऐसे ये समय बीत रहा था और विंग और वांगची दोनों ही अब जियांग क्लैन से लैंग क्लैन के लिए निकल गए थे। हेलो गाइस, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं ये जो काम कर रही हूँ आपको वो पसंद आ रहा है। आई नो इसमें कभी कभार मैं किसी कैरेक्टर को गलत नाम से प्रोनाउंस कर देती हूँ, तो आप उसको माइंड मत करना प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।